हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज हम लेके आए हैं कमेंट। कुछ बाबरी पूंछों के कमेंट्स के जवाब बिल्कुल बाबरी तरीके से। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहने का क्या मतलब है। सिंपल सी बात ये है कि कुछ जो होता है ना, एकदम उनको खुद नहीं पता कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बस उनको बोलना है और वो बोल के और चले जाते हैं। हालांकि हमें भी फर्क नहीं पड़ता है, अब हम लोग भी थोड़े से ढीठ हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे वो हमारा मजाक बनाते हैं, हमने सोचा हम थोड़ा सा उनका मजाक बना लेते हैं, है ना बाबू? ये वो लोग होते हैं जो ना पीछे की वीडियो देखते हैं ना आगे की। हाँ, बस वो जो देखा बस ना बोलती है। एकदम होता है ना, जैसे उनको नहीं फर्क पड़ता कि दूध स्टार्टिंग में जब पकता है ना तो हम उसे तेज गैस पे रख सकते हैं, पर जैसे पकते 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 उसे थोड़ा स्लो करना पड़ता है। काइंड ऑफ टाइप कैसे बोलूं, मतलब क्या, आप जो समझना है समझ लो। सुन, बाबरी पूछो का बाबरी तरीके से आपको आज जवाब मिलने वाला है और आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो मुझे प्यार करते हैं या इनमें जिनके कमेंट्स नहीं हैं, और पक्का उनके लिए तो नहीं है। जिनके कमेंट्स इनमें हैं हम उनका रिप्लाई कर रहे हैं और उनका रिप्लाई भी हम फनी वे में करेंगे। सो होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। जस्ट बिकॉज कि हम बैठे थे सोच रहे थे क्या करें, तब बाबू बोलते हैं, कहते ये आइडिया अच्छा है। मतलब मैंने बोला यार ऐसा करें, तो बोलते हाँ ये आइडिया अच्छा है। हर्ट नहीं है हम इनसे, बिल्कुल भी हर्ट नहीं है। और किन्हीं चीज़ों का बुरा लग भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। सोशल साइट पे बैठे होते थोड़ी बहुत चीज़ें तो फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जी में जब तक मिर्च और मसाला ना हो, जब तक आंखों से आंसू ना बह जाए तब तक इस खाने में मजा नहीं आता। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ऊषा कसानी से। जैसा नाम है वैसा अच्छा काम। हाँ, ऊषा कसानी जी ने बोला है कि तेरे जैसी लड़की तो भगवान किसी को ना दे, बिल्कुल ना दे। माय गॉड, बिल्कुल ना दे यार। मेरे जैसी लड़की का तो पता नहीं, बाकी भगवान लिखना सीख लो यार। भगवान ही से मांग रही हो और भगवान ही लिखना नहीं आ रहा है, सो बस लिखना सीख लो थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। अगेन एंड अगेन 2-3 कमेंट्स हैं तो हम अगेन एंड अगेन पढ़ के बताएंगे आपको। उषा कसानी जी का कहना है, जान तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तू इसके माँ बाप की क्या होगी। बिल्कुल सही बात है, मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं है कि आपने मुझे ऐसा बोला, लेकिन मैं आपकी जान नहीं हूँ यार। मैं तो जान इनकी भी नहीं हूँ। इनकी जान इनकी है, मेरी जान मेरी है, तो तुम्हारी जान कैसे बन जाऊंगी मैं? तो सब्र करो। जान भी बनाना है और मेरे जैसी लड़की भी नहीं चाहिए। कमाल के इंसान हो। कमेंट है आपको उषा कसाई बोलेंगे, तमीज नहीं है तुम में बिल्कुल भी। स्टॉप। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सो अनिका ब्लॉग अगेन टू मैसेज। अरे अगर बीमार है तो इलाज कराओ, लेकिन नहीं वीडियो बना के अपने प्यार दिखाना ही है। देखो हम पति से कितना प्यार करते हैं, बीमार ही है तो जल्दी वीडियो बना ले, पैसा कहीं से तो आई ना। बिल्कुल सही पकड़े हो, पैसा तो जरूरी है, इलाज के लिए भी पैसा जरूरी है, जीवन जीने के लिए भी पैसा जरूरी है। तुम क्या खाते हो? मिट्टी खाते हो क्या? खाना तो तुमको खाना ही है, और खाना है तो पैसा तो चाहिए ना बॉस। तो समझो आप इस बात इतने में इतना ही मिलेगा। हाँ, और रही बात वीडियो बनाने की, तो बहन मेरे हस्बैंड को 3 दिन दर्द हुआ था। मैंने जो वीडियो बनाया है हाँ, और वो अपने ऑफिस का काम करते हैं, वो सारी वो चीजें करते हैं जो एक इंसान नॉर्मल डेज में करता है। मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मैं भी खाता हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, उसके 2 दिन पहले से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो लोगों ने पूछा व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। दैट्स वाई मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाला कि भाई ऐसी कंडीशन है घर में, इस माहौल में वीडियो बनाना लाइक मुश्किल नहीं ना। मैंने भी क्या बोला जी, वो लोग हैं जो आगे की देखते ना पीछे। हाँ, तुम जिसी उरत है हाँ, नहीं, तुम जिसी उरत ठीक है, और जो पैसों की जगह पिसू के लिए भाग जाती है। बिल्कुल भाग जाती है यार। बाबू तुम कितने लखपति थे यार, हमें बताओ यार, तुम्हारे पास कितने लाख रुपया थे? तुम लखपति थे तो अभी तक तो तुम्हें करोड़पति हो जाना चाहिए था यार। मैसेज पढ़ो, तुम जिसी उरत होती ही जो पीसू के लिए भाग जाती ही, बस कुछ भी नहीं, कुछ
भी हो वीडियो बनाना ही है शर्म नहीं अति। बनाना ही शर्म नहीं अति। अति है, बिल्कुल अति है, थोड़ी थोड़ी अति है, ठीक है। तो हम जो करते हैं ना, हाँ। बहुत अच्छी करती। हाँ। और उसके बाद ऑफिशियल ईशा जी ने बोला है बहुत एक्टिंग करते हो, वो हद है, मतलब आपकी व्यूज ज्यादा करने के लिए अच्छा पागल बनाते हो, मान गए। मैंने बोला था ना तुमसे ओवर एक्टिंग मत किया करना। यार तुम्हें कोई एक्टिंग आती ही नहीं ना, मैं तो कितने क्रिएटर हूँ, कितने मैं क्रिएटर हूँ। चल गई तो आसमान तक जाऊंगी, और नहीं चली तो शाम को लौट के घर आऊंगी। भाई कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओ, ठीक है तो आखिर इंसान ही ना। इंसान ही, लेकिन चल गई तो आसमान तक जरूर जाऊंगी। भागनी पटेल, हर वीडियो में रोना जरूरी नहीं है, हमारे जैसे इंसान डिमोटिवेट होते हैं, तो आपके जैसे इंसान यहाँ मत आए, क्योंकि टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही जाता है कि इस वीडियो में रोना धोना इमोशन सब कुछ है, क्योंकि एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। सो आप अगर इमोशनल होते हो हमारे वीडियो देख के, तो क्योंकि उस जो हम दिखा रहे हैं ना वो रियल होता है, रियल चीजों पे आंसू निकलते हैं, फेक चीजों पे किसी के आंसू नहीं निकलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियो से डिमोटिवेशन होता है सो प्लीज डू नॉट वॉच। उसके बाद परमजीत कौर जी ने बोला है कि आप इतनी बातें कर रही हो, दोनों की केयर कर लो, तो आप आए थे क्या मेरे घर केयर करने के किसकी क्या लिए? कर लो? आपकी और मिशिका की सेम डे तबीयत खराब थी जब, तो क्या आप आए थे मेरे घर केयर करने? नहीं ना, मैं ही कर रही थी ना केयर। आप एक बात बताओ, बात करना तो चलो वो छोड़ो, 10 मिनट की वीडियो थी, आपने 10 मिनट में ये भी जज कर लिया कि मैं ना इनकी केयर कर रही हूँ ना मेरी बेटी की केयर कर रही हूँ, क्योंकि आपने 10 मिनट में बहुत कुछ देख लिया होगा, आई नो वेरी वेल। क्योंकि आई थिंक आप 10 मिनट में, आपका दिन शायद 10 मिनट का होता होगा, मेरा दिन नहीं होता 10 मिनट का भाई, मेरा 15 घंटे का दिन होता है, समझ रहे हो। सुबह से उठती हूँ और उसके बाद रात के 12, 1 और 2 बज जाते हैं, केयर में ही निकल जाता है ठीक पूरा दिन। और वो केयर में, बच्चों को देखने में, अपना घर देखने में, झाड़ू पोछा बर्तन, मेड लगी है, नो डाउट लगी है हमारे घर में, बट फिर भी बहुत सारी चीजें हमें खुद देखनी पड़ती हैं। सो यस, आपके हस्बैंड को अपेंडिक्स हो गया था, ये मुझे भी मालूम है। कैसे मालूम है? ओह माय गॉड, कौन हो आप? किससे बात करनी है? कौन? कैसे पता चला आपको? किसने बताया आपको? कौन है वो दोगला? कौन अफवाह फैला रहा है? अच्छा आप कहाँ रहते हो? मुझे अपेंडिक्स, मुझे पता नहीं चला, आपको पता चल गया? कौन सी वीडियो में देखा आपने? मुझे बाकी मैं आपको यही बोलूंगी, आपको बोला किसने और आपको कौन सी वीडियो में पता चला? मेरे हस्बैंड को स्टोन के अलावा ठीक से बुखार भी नहीं आता, वो भी गोल्ड का स्टोन, ठीक है। सो इसके अलावा उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ और भगवान की कृपा से कभी कुछ होगा भी नहीं। स्टोन भी इतनी सीरियस बेस में हो जाता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 इवन एक टाइम पे 7 हुए थे, तब भी हमने लड़ लिया था। हाँ मैं थोड़ा वीक पड़ जाती हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूँ और मुझे बहुत जल्दी चीजें रोना आता है। ये भी रो देते हैं यार, इनको कौन सा आप स्ट्रॉन्ग समझते हो? ये ब्लॉगर नहीं है इसलिए आप इनका रोना नहीं देख पाओगे। जब मैं रोऊंगा ना तो पृथ्वी हिलती है। हाँ। आपको नहीं पता, पर आप भी इस वजह से रोई। ये जिन्होंने बोला था उनका नाम था हैप्पी फैमिली विद शांति, ठीक है। आपका नाम शांति है बट यार आप तो हमारी शांति ये कौन सी अफवाह फैला रहे हो आप? ओके, फिर रुबीना कुमारी जी ने बोला कितना झूठ बोलते हो। पहली बात तो कितना झूठ नहीं होता है, कितना झूठ होता है, कटनी लिखा हो जैसा। हाँ, कितना झूठ नहीं होता है, बार बार बोल रही हूँ, लिख लो अच्छे से। कितना झूठ बोलती है। मेरा अपने पति को संभाल, वीडियो में ड्रामा मत करो, वीडियो में ड्रामा मत करो। लोग पागल नहीं है यहाँ, अपने हस्बैंड को तड़पता छोड़ के वीडियो बना रही, व्यूज बढ़ा रही है। मैं नहीं बढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रही हूँ, सच में। आपको लगता है ऐसा? मेरा गलत बात है, तुम मेरा यूज कर रहे हो। क्या करूँ, मेरे पास जो अगर मेरे दर्द से वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा में आए,
पसंद निर्मा। वैसे मैं बता दूं आपको, मैं व्यूज कभी नहीं बढ़ाती, ऐसा नहीं है, क्योंकि दर्द से भगवान अगर की किसी कृपा का भी से बढ़े तो मैं तो पर डे दर्द यही में नाटक करती रहूंगी यार। आप लोग क्या आज मुझे अपेंडिक्स हो गया, कल ये हो गया, किसी ने मेरे पेट पे राड मार दी। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप दिया। देखो, लिखने में मेरे से भी गलती होती है, इसीलिए मैं आपके कमेंट को सही से पढ़ भी रही हूँ कि आपका कमेंट सही है, मतलब जो अच्छा पढ़ रहे हो comment है, आप अच्छा प्यारा अच्छा कमेंट है, मतलब कि हम समझ गए हैं आपकी भावनाओं से, हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, पर लाइक सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान दर्द में तड़प रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, जब वो स्टोन का दर्द होता है ना, भगवान न करे आपके परिवार में या आपके जानने में भी किसी को हो, बट जैसे होता है उससे पूछना, उसको लगता है हमारे पास भी कोई आके ना बैठे, पता है क्यों? क्योंकि पूरे पलंग पे रोल होते हैं। और जिस टाइम मैं किचन में थी ना, उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, ठीक है, क्योंकि मैं उनको वो जो पानी था जिसमें वो पाउडर डाल के पिलाती हूँ वो पिलाया था, मैंने इन्हें चाय पी लोगे, बोले चाय बना लो, तो मैं चाय बना रही थी, तो जो जितनी बात की है 2, 4, 5 मिनट की, वो चाय के टाइम की बात थी। हाँ, नाटक गीता आर्या, थैंक यू। हम नाटक ही सही पर कुछ तो कर रहे हैं। आप कमेंट ही कर रही हो, आप कमेंट ही सही पर आप हेट ही सही पर कमेंट तो कर रहे हो। ओके, रवि प्रताप सिंह, जब फैमिली के अगेन जाके शादी करता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम उनके दिल दुखा होता है, इसीलिए वो नफरत करने लगते हैं, इसलिए पूछते नहीं हैं, बट डोंट वरी। सो ठीक है, आपका अगर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। वैसे मुझे लगता है कि कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन जब आपके परिवार में कोई दुख तकलीफ में होता है तो पूछ लो, और एटलीस्ट पूछ नहीं सकते हो तो उसका मजाक मत बनाओ, बट यहाँ पे ऐसा होता है, मोस्टली मजाक बनाया जाता है। प्रीति सिंह का कहना है कि क्यों कैमरा लगाते हो ऐसी हालत में भी, हमको समझ में नहीं आती, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? भैया हम बहुत हिम्मत वाले हैं, ठीक है, हम बहुत हिम्मत वाले हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें ना मेरे मायके से कोई सपोर्ट है किसी चीजों का, ना ससुराल से है और ना चाहिए है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी के सामने, हम किसी की आंखों में हम नंबर 2 का पैसा नहीं कमा रहे हैं, नंबर 1 का ही पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि YouTube पे, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो हम है ना, हमारे अंदर बहुत 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 स्ट्रांग है हम, कि इतनी सारी चीजें हमें आजू बाजू चलती है, जिस टाइम पे एक औरत ना स्टेबल भी नहीं हो पाती, और जिसके पास मेंटली कोई सपोर्ट नहीं, ठीक है, थोड़ा सा एक होता है ना कि मैं हूँ वाला सीन होता है, कोई नहीं होता हमारे पास, हम अकेले एक दूसरे के लिए होते हैं, तो उस टाइम पे हमें भी लगता है कि यार हमारे पास कोई ऊपर नहीं है। आज की दुनिया में सब जानते हैं कि पैसा कितना मायने रखता है, सबके लिए मायने रखता है, हमारे लिए भी मायने रखता है, इसलिए ये जब घर पे रहते हैं ना, तो फिर मेरी प्रायोरिटी बन जाती है कि मुझे अर्न करना है। समझ में आ रहा है आपको बात? मुझे अर्न इसलिए नहीं करना है कि मुझे कोई लाखों करोड़ों रुपए YouTube से मिलते हैं। मैं ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा उन स्क्रीनशॉट पे कितने मेरे वीडियोस मोनेटाइजेशन पे हैं और कितने नहीं है, किन किन वीडियो पे जिन पे 40 30 हजार व्यूज है ना, वो डिमोनेटाइजेशन पे है, ठीक है, उन पे कोई डॉलर नहीं बन रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि डॉलर क्यों नहीं बन रहा है, ना तो रेड है, ना तो ग्रीन है, ना तो येलो है, बट डॉलर का लोगो ही शो नहीं कर रहा है। बट उसके बाद भी हम कंटिन्यू काम करते हैं बिना ये सोचे समझे कि पता नहीं ये वीडियो मोनेटाइज होगी कि नहीं। जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस दिन तक का हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, आपको समझ में आएगा। अभी लास्ट मेरी 4 वीडियो पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई भी, उसके बाद भी मैं वीडियो डाल रही हूँ ना। मेरा जन्माष्टमी ब्लॉग पे कोई मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, बट फिर मैं डाल रही हूँ, तो ये मेरी मेहनत है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। बाकी ये कमाते हैं, हमारा घर चलता है, पर हम दोनों की कमाई से चलता है, किसी तीसरे व्यक्ति का 10 रुपए भी नहीं हम लेते हैं, याद रखना। तो बोलने से पहले आप सोचो कि हम वो मेहनत करते हैं, उसे चाहे आप हिम्मत बोलो और चाहे उसे मजबूरी बोलो, वो आपके पास है। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे जिंदगी जीनी है, एंजॉय करना है लाइफ में, बट किसी का बुरा करके नहीं, आप लोगों के जैसे गंदे गंदे कमेंट्स करके नहीं। मैं आप लोगों की कमेंट्स से इतनी सी भी इफेक्ट नहीं होती हूँ इन दैट टाइम, बट यस सम टाइम आई फील लाइक कि आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है बकवास करने के अलावा और सिर्फ कमियां निकालने के अलावा। बहुत गट्स चाहिए होते हैं। आपके पति हैं, आप फैमिली से हो, तो आपको पता होना चाहिए। आप माँ हो, 9 महीने आप भी अपने बच्चे को रखते हो पेट में, 9 महीने हम भी रखते हैं, ठीक है। जैसे आप पालते हो वैसे हम भी पालते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है जो हमने आपको अभी गिनवा दिया। आगे से याद रखना,
मैं नहीं चाहती इस जोन में, मैं थोड़ा सा फनी वे में चाहती हूँ, बट निकल रहा है मेरे मुंह से। ये है करियर ठिकाना। और ये मुझसे बोल रही हैं तुम तो चुप रहो, पहले अपने करियर ठिकाने का करियर ढूंढो या करियर का ठिकाना ढूंढो, उसके बाद हमको चुप करना। उसका मतलब ये था कि मेरे करियर का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आपके खुद के करियर का कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ तो ठिकाने ही ठिकाने हैं करियर के। तो 2 मैसेज है ना, तुम इस लायक हो, और एक लिखा है तुम तो चुप रहो। इसीलिए आपके करियर का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के करियर में झांकती हो जबरदस्ती। गंदी बात होती है, इट्स वेरी बैड मैनर्स। कितनी गंदी दिख रही है तू निशिता डंगारकर। आपको किसने पसंद? आपको किसने बताया कि मैं गंदी दिखती हूँ? और मैं जैसे भी दिखती हूँ मेरे पति को बहुत पसंद यूज है। नहीं करती हो? मेरे पति को मैं बहुत पसंद हूँ। फिल्टर के यूज क्यों नहीं करती? फिल्टर आते हैं तो मोबाइल बहुत में सारे अवेलेबल नहीं। इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ, देख लिया करो, मैं बहुत खूबसूरत इंसान हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं गंदी दिखती हूँ, पर मेरे अंदर फिर भी इस खोपड़े के साथ ना यहाँ बैठने की औकात है। तुम्हारे नहीं, पर पास ये तो गंदी इतनी भी दिखती औकात है। नहीं है कि तुम अपनी डीपी लगा पाओ। नहीं। तू गांव की है और गांव की ही रहेगी। इंदौर में नहीं रह सकती। शहर जैसा बनने की कोशिश मत करो। बिल्कुल नहीं करूँगी, सॉरी। पर अगर शहर के आप जैसे होते हैं ना रोज, आपका नाम रोज है, पर आप पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कांटे फेंकते हो लोगों के ऊपर, ठीक है? तो अगर शहर के लोग आपके जैसे होते हैं तो सॉरी, मैं गांव की बहुत अच्छी हूँ। भगवान मुझे आगे की 6 जन्म भी गांव में ही पैदा करे। मुझे सब पता है कि तुम कैसी हो, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने कोई काम नहीं करती हो, बाहर की खाती हो, बाहर का खाती हो और घर में गंदा रखती हो, इसीलिए बच्चों को बीमार होते। ये तुम्हारे किसी खास ने बोला है। सो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे खास है ना, वो हमारे घर में कभी काम नहीं करते थे। उन्होंने भी हमारे घर में कुछ नहीं किया। अगर उनको ऐसा लगता था कि हमारे घर में हम काम नहीं करते, हम बाहर का खाते हैं, तो वो 9 to 5 जॉब करते थे एंड हम 24 घंटे की जॉब कर लेते हैं एज अ लेडी। सो आई थिंक कि अगर उनको इतनी ही चिंता थी तो वो क्यों नहीं बना के खाती थी या क्यों नहीं बना के हम लोगों को खिलाती थी। गलती मेरी नहीं है, वहाँ पे भी उनकी है। तो एक बार उनसे ये बात जब आप जरूर पूछना। रही बात गंदे की, सो आई थिंक 4 साल से आप लोग मुझे वॉच कर रहे हो, बहुत अच्छे से जानते हो मेरा घर कितना गंदा रहता है और मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। अगर मैं खाना नहीं बनाती तो इतना टेस्टी खाना मैं नहीं बना पाती। समझ में आया क्या तुमको? आवाज किसी निकाली? पता नहीं। अच्छा, ओके। नेहू चुप देहातन बकरी। चलो बकरी बोलेगी अब। अप्रैल के बाद क्या आता है? बकरी तू या मैं? सही बकरी यार। फिर शोभा प्रसाद, तू तो सबकी नानी है। हाँ, मैं तो दादी भी हूँ, लेकिन तुमको ये बताया किसने है? लर्निंग विद शिल्पा। यार कुर्ती दिखा रही हो या कुछ और? हाथ चेस्ट पे रख लगा कर दिखाना जरूरी है क्या? सबसे वाहियात सोच है आपकी। तो आप लर्निंग मत करवाइए, वरना जो आपसे लर्न करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ घटिया लोग हो जाएंगे। इसलिए उनको घटिया बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप थोड़ी सी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही बात कीजिए। आज तक की मेरी 4 साल की वीडियो में कोई एक वीडियो ऐसी दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने अपना अंग प्रदर्शन किया हो। मैं जैसे रहती हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इतने अच्छे तरीके से रहती हूँ। सोशल मीडिया पे 4 साल से हूँ, बट मुझे कभी अपनी शरीर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, सो बोलने से पहले सोचा कीजिए कि आप क्या कह रही हैं। रही बात चेस्ट दिखाने की, तो आप वही लोग हैं जो ऑन सोशल मीडिया पे अपना पूरा चेस्ट खोल के भी दिखाते हैं, तो उनको आप अच्छा बोलते हो। जो नहीं दिखाते हो उनको आप इस तरीके को कमेंट करते हो। तो ये मुस्कान सा, पता नहीं ऐसे लोगों को शर्म आता है कि नहीं। माँ बाप को छोड़कर किसी के कैसे हो सकते हैं? आज के टाइम में खुद कोई 2 बच्चे हैं, आने वाले टाइम में ऋषिका भी यही करेगी जब पता चलेगा हमको। तुम्हारे अच्छा फंडा है, कोई कुछ नहीं बोल पाता तो सिर्फ माँ बाप की पे बोलो। हाँ, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिलता है तो हमारे साथ ज्यादातर माँ बाप वाले कमेंट्स ऐसे, मतलब 50 कमेंट्स में आपको अभी पढ़ा सकती हूँ। बट मैं इतना जरूर बोलूंगी कि हमको ना पता चलेगा, हमको भगवान ने बेटी दी, हमको दुख होगा, हमको तकलीफ होगी, हमको पाल कौन कौन रहा है, हम। जो भी है हमारे साथ होगा, इतनी चिंता मत कीजिए ऋषिका की। बच्चे भगवान के कौन होते हैं? भगवान की दी हुई देन होती है ना। तो भगवान जब आपको कुछ देता है तो उसे संभाल के रखना पड़ता है,
उसके ऊपर हक नहीं जताना पड़ता, क्योंकि दिया किसने है? भगवान ने दिया है। या तो वो छीन लेगा या फिर उस इंसान को इतना गलत बना देगा कि वो छीनने के बराबर ही हो जाएगा। तो जब वो भगवान की देन है, जब वो इंसान की देन है ही नहीं, एक कहने वाली बात बोल रहे हैं, जब भगवान ने पहुंचाया, कहते हैं ना, कहावत है, भगवान ने जब इस दुनिया में डाला होगा तो दाना पानी भी लिख दिया होगा। तो भगवान ने ही दिया ना, भगवान ने दिया तो संभाल के रखना होता है बच्चों को। शायद आप नहीं समझ पाओगे, जिस दिन माँ बन जाओगे एवरीथिंग समझ जाओगे। बाकी मुझे ज़्यादा जवाब नहीं देना है, बिकॉज आप यही हो, मैं यही हूँ, मेरा यूट्यूब यही है। पता चल जाएगा कि मेरी बेटी को हम लोग क्या दे रहे हैं और उनसे क्या ले रहे हैं, और सारी चीज़ें यही होंगी। ठीक है, भगवान ने चाहा तो सारा कुछ यही होने वाला है, क्योंकि मैं रहूँ ना रहूँ, ये चैनल हमेशा रहेगा। साथ इस ब्लॉग का, इस वीडियो को हम एंड करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गपशप हो गई है और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट कर देंगे, क्योंकि जो हमें लगेगा कि नहीं यार ये नहीं डालना, वो नहीं डालेंगे, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स उठाए हैं। जो लगेगा कि नहीं ये नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू, टेक केयर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कि अच्छा लगे।